परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है। और जो जगत के दूसरे देव हैं वे हमारे इष्ट नहीं हैं। इसके संबंध में कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि वे इष्ट क्यों नहीं हैं। देखो, हम उनके पास क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ऐसी मान्यता है कि वे कुछ हमारे जो लौकिक कार्य हैं, लौकिक प्रयोजन हैं, उनकी पूर्ति उनके पूजन इत्यादि से होती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है ऐसा? तो एक जवाब आया था कि भाई, जीव को जो कुछ फल मिलता है संसार में वो कर्म के उदय से मिलता है। कोई जीव को किसी प्रकार का कोई फल, सुख, दुख ये नहीं दे सकता। उसका दुख दूर नहीं कर सकता है, उसको कुछ सुख नहीं दे सकता है। इसके संबंध में कर्म के स्वरूप की अपन ने चर्चा की। यद्यपि इसमें कर्म के नाम से एक तीसरे नंबर का चैप्टर है, वहां से अपन फिर उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये चर्चा चल रही थी कल कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं। उनमें 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। अब घातीय कर्म के बारे में अपन ने जाना था, घातीय कर्म कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है, ये कल जाना था। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो उसका कार्य क्या है, दर्शनावरणी है, अंतराय है, मोहनी है, ये सब कल अपन ने जाना था। और अब अघातीय कर्म का कार्य क्या है, और अघातीय कर्म कौन कौन से हैं? तो ये अपन 4 जानते हैं, वेदनी, आयु, नाम और बोध। जिनको ये नहीं पता है तो वे अपनी जो कॉपी हो उसमें नोट करके रखें। वेदनी, आयु, नाम और बोध। देखो, अब हमें ये समझना है कि ये कर्म 4 प्रकार के जो घातीय कर्म हैं ये क्या कार्य करते हैं। संक्षेप में नोट कर लो कि घातीय कर्म जो है वो, लेकिन ऐसे सुनना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है कि हमारी प्रणति में जो ये विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता पड़ी हुई है कि अन्य देवी देवताओं को पूजने से हमें कुछ लाभ होता है, वे हमें कुछ सुख दुख देते हैं, हमें कोई प्रतिकूलता खड़ी कर देते हैं, हमें कुछ अनुकूलता दे देते हैं, कुछ हमारी प्रतिकूलता दूर कर देते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं, बिल्कुल, मतलब टोटली भ्रांतियां हैं। ये एक दो दृष्टांत देकर के मैं ये बात बताऊंगा। पहले कर्म की बात करते हैं। तो वेदनी कर्म क्या करता है? ये देखो, पहले तो ये समझना कि चारों प्रकार के जो आघातीय कर्म हैं ये आत्मा का कुछ भी नहीं करते हैं। आत्मा का कुछ करने वाले तो घातीय कर्म है 4। तो बाकी के 4 ये क्या करते हैं कि ये सबके सब बाहर के संयोग मिलाते हैं। क्या संयोग मिलाते हैं? जैसे नाम कर्म है तो ये अंदर में जो चैतन्य वस्तु है ना, इसको ये जो शरीर की रचना होती है पूरी, अनेक प्रकार के आंगोपांग इसके बनते हैं, और ये इसका वर्ण इत्यादि, इसकी लंबाई इत्यादि, इसका संघनन, इसका संस्थान, ये सब किसके कारण से है? ये नाम कर्म के उदय से होते हैं। नाम कर्म का जो हमने नाम का कर्म जो पहले पूर्व भवों में जो बांधा है उसका जो उदय आता है यथा योग जिस जिस काल में जैसा जैसा, तो उसके अनुसार इस शरीर की रचना होती है। उसका नाम नाम कर्म है।
ये अपने को पता होगा कि जो 4 घातीय कर्म हैं उनकी 47 प्रकृतियां हैं और जो अघातीय कर्म है उनकी 101 प्रकृतियां हैं। टोटल जो है 148 प्रकृतियां हो गई। देखो, तो नाम कर्म की अकेले की 93 प्रकृतियां हैं। तो शरीर की रचना के अनेक वो हो सकते हैं, ये आप डिटेल में पढ़ लेना कहीं भी, और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, कभी अपनी आगे जो कक्षाएं चलेंगी उसमें ये सब बात स्पष्ट की जाएगी। तो शरीर की रचना में इतना था। वेदनी की 2 ही प्रकृतियां होती हैं, साता साता। गोत्र की 2 ही प्रकृतियां होती हैं, है? हाँ। अब चौथा कौन सा रह गया? आयु। तो आयु की 4 प्रकृतियां होती हैं। हाँ, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि नामकर्म तो ये शरीर बनाता है, ये शरीर की रचना है, और शरीर ये पौधगलिक है पूरा, और इस जीव को ये जो चैतन्य वस्तु है, इस चैतन्य वस्तु को ये शरीर मिलता है। अब बोलो, ये बताओ कि इस शरीर को मिलाने में दूसरे देवी देवता क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। नामकर्म की वजह से होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है ना। कोई देवी देवता हमारे शरीर को बना सकता है, कोई उल्टा सीधा कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, जैसा बनने योग्य होए नाम कर्म के उदय से वैसा का वैसा शरीर बनने है। कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई कैसा ही होता है, कोई सब, और सबके देखो एक विशेष बात कि ये जो कर्म है और जो फल देते हैं ना, तो सबको एक समान फल नहीं मिलता है। आया कि नहीं आया? कैसे पता चलता है कि जितने लोग हैं जगत में, तो किसी एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति के चेहरे से मिलता है क्या? कभी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सबके नाम कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, और वे नाम कर्म अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि वो जो परिणाम इन्होंने किए थे, जिनके फल में ये नाम कर्म का बंध हुआ था, उसका जो उदय आया उसके फल में ये मिला है, तो वे परिणाम ही सबके अलग अलग है। एक समय में इतने असंख्यात जीव, अनंत जीव जगत में हैं, लेकिन अनंत जीवों के एक समय में किसी का परिणाम किसी से नहीं मिलता है। इतनी विचित्र बातें हैं। एक बात, अब इसको ज्यादा अपन आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा, आयु कर्म के उदय से क्या होता है कि ये जो अंदर में चैतन्य वस्तु है ना और ये शरीर है, इन दोनों का संयोग बना रहता है। काहे से? आयु कर्म का जब तक उदय चलता है तब तक दोनों का संयोग बना रहे, और जैसे ही आयु कर्म का क्षय हुआ, उदीर्णा हुई, तो ये यहां और वो वहां, अगली गति की। वो कोई जगत में कोई भी इसको रोकने वाला नहीं। अपन 12 भावना में पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति, वो राजा हुए, राणा हुए, छत्रपति हुए, चक्रवर्ती हुए, हाथियों की सवारियां करने वाले हुए, मरती बिरिया जीव को, हाँ, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार माने अपने अपने काल में, अपने अपने काल माने आयु कर्म का क्षय हुआ और ये गया। अब इसको कौन रखने वाला है, कौन बचाने वाला है? कोई बचाने वाला नहीं, कोई देवी देवता। अरे जो देवी देवता है ना स्वयं, ऐसा वो कार्तिकान अपेक्षा एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सौधर्म इंद्र इत्यादि, ये जो इंद्र भी हैं,
जिनकी आज्ञा में असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं, तो वे भी, उनकी जब आयु का क्षय होता है तो वे भी अपने को उस पद में नहीं रोक पाते हैं, तो वो दूसरों को कैसे रोक पाएंगे? तो कोई बचा सकता है, कोई रोक सकता है, और रोक नहीं सकता और मार भी नहीं सकता है, उसके आयु को अक्षय नहीं कर सकता है कोई। इसलिए इस समय सार जी में एक बंद अधिकार है, उसमें तो लिखा ही हुआ है कि कोई जीव को न मारने वाला है न कोई बचाने वाला है। कोई ये मानता है कि मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, कोई मुझे मार सकता है, बचा सकता है, कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, तो वो अज्ञान ही है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सब जीवों को जो फल मिलता है वो कैसे मिलता है? अपने अपने कर्मों का मिलता है। तो तू ये मानता है कि मैं बचा सकता हूं, तो भैया तूने क्या उसे आयु कर्म दे दिया है? और तू मार सकता है तो तू उसका आयु कर्म ले सकता है क्या? ऐसा है ही नहीं। तू माने अंदर में ये जो चैतन्य वस्तु है वो मैं, तो देह मन वाणी ये तो मैं हूं ही नहीं ना। तो आयु कर्म हो गया, नाम कर्म, आयु कर्म। अब गोत्र कर्म, ये अपने को जो कुल मिलता है, उच्च कुल नीच कुल सब में ही होता है, क्रेंचों में भी होता है, देवों में भी होता है, ठीक है। और नारकियों में भी पहला नारक, पहले नरक का नारकी, दूसरे नरक का, तो उसमें वो उस प्रकार से उनके पद रहते हैं। तो ये गोत्र कर्म ये करता है। और चौथा रह गया वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म क्या करता है कि वेदनी कर्म सुख दुख की निमित्त जो सामग्री है उस सामग्री को मिलाने का काम करता है। वेदनी कर्म सुखी दुखी नहीं करता है। क्या कहा? सामग्री मिलाने का काम करता है। अब एक जीव जो सुखी होना उसमें मानता है उस सामग्री से, दुखी होना मानता है, तो ये मोह के कारण मानता है, वेदनी कर्म के कारण नहीं मानता। देखो भगवान के तमो शरण में लाखों देव होते हैं, ठीक है, चारों प्रकार के देव वहां आते हैं, और वहां ऐसा आगम में आता है कि जो इंद्र है ना, सौधर्म इंद्र, ये सौधर्म इंद्र वहां तमो शरण में चपरासी की तरह खड़ा रहता है। कितनी महिमा है भगवान की, उसकी कितना बहुमान है। तो अब भगवान इतना सब कुछ है, तो भगवान उसमें कितने सुखी हैं। उस समूह शरण से भगवान वहां सुख का अनुभव कर रहे हैं क्या? देखो मेरे इतने ये इंद्र खड़े हुए हैं, मेरा इतना बढ़िया समूह शरण है, ऐसा भगवान उसको प्राप्त करके और उसमें सुखी होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? है? क्योंकि उनके मोहनी कर्म का अभाव हो गया है। है ना? सुखी दुखी काय से होता है जी? मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सामग्री अपने पास पड़ गया है। अब जैसे कोई एकदम मृत्यु शैया पे हो, वो बहुत ही उसके पास हीरे जवाहरात हैं, सब उसके पास ढेर लगा, तो बोलो वो उसमें कितना सुखी हो जाएगा है? वो तो दूसरे कारणों से दुखी है जो, अब उसके असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, और साता वेदनी से वो सब उसने तो सामग्री मिलाई है ना कर्म ने,
असाता वेदनी ने भी अपनी सामग्री मिलाई है और साता वेदनी में। अब ये किसका वेदन करता है? ये दुख का वेदन करता है तो असाता वेदनी की कर्म उसमें निमित्त है, और अगर ये सुख का वेदन करे तो उसमें वो साता वेदनी कर्म निमित्त है। पंडित साहब ने मोक्षनाथ प्रकाशक में सब लिखा हुआ है कि एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ दो लोगों के संयोग में हो, और एक व्यक्ति उससे दुखी और दूसरा व्यक्ति सुखी। क्यों? सामग्री तो एक जैसी है। अब जो दुखी है तो उसको कहेंगे इसके असाता वेदनी कर्म का उदय, लेकिन असाता वेदनी ने क्या किया है? तो सामग्री मिलाई है। और दुखी क्यों है? भोगनी कर्म से। आया समझ में? ऐसे ही सुखी होने का है। तो वो तो वेदनी कर्म तो अकेला बाहर के पदार्थों को मिला। तो अपने को तो ये बात करनी थी कि ये जीव सुखी दुखी होता है तो वेदनी कर्म ये सामग्री मिलाता है, वो सामग्री कोई देवी देवता नहीं मिलाता, ये समझ लेना। तो ये अन्य देवी देवता तो नहीं मिलाते हैं, तो अपने जो देव हैं वे तो मिलाते होंगे ना। बोलो, अपने देव मिलाएंगे? हैं? हैं? हाँ, अरे भैया वे तो वीतरागी हैं। सच्ची बात तो ये है कि हम उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, तो वे हमारी बात को सुनते ही नहीं है। पता है आपको? क्या नहीं पता? क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनके वे कान, सिद्ध भगवान के तो कान ही नहीं, तो वे कैसे सुनेंगे? है? और अनंत परमात्मा के कान तो हैं, लेकिन वे कान से सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान हो गया है ना, तो वे सीधा जान रहे हैं सब, पूरा लोकालोक एक साथ उनके जानने में आ रहा है। वे कान से जाने ही नहीं रहे हैं। कान से तो हम लोग जानते हैं संसारी, वे कान से जानते नहीं है, कान तो उनके हैं। नहीं आया ख्याल? तो इसलिए हमारी बात वे सुनते ही नहीं है। उसमें एक ही भाव स्तोत्र है, उसमें उसमें एक छंद आता है, कोप कबहू नहीं करो, प्रीति कबहू नहीं धारो, अति उदास बेचाह चित्त जनराज त्यारो। कि आप किसी से कोई प्रीति नहीं करते हैं, अनुराग नहीं करते हैं, और किसी पे क्रोध भी नहीं करते हैं। इसका मतलब किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, और आप किसी को श्राप भी नहीं देते हैं। ये अन्य मतों में ऐसी कल्पना है ना, जो वो सब श्राप दे दिया, वो आशीर्वाद दे दिया। अरे ये हमारे देव करते ही नहीं है, ऐसे वीतरागी हैं। क्यों? कौन से देव चाहिए अपने को? बोलो। हाँ, क्यों चाहिए हमको वीतरागी देव? इसलिए वे हमें इष्ट हैं, क्योंकि मैं भी वैसा ही स्वरूप जान चाहता हूं। देखो, किसी के प्रति राग करना, द्वेष करना, ये सब राग और द्वेष जो होते हैं ना, ये अपने आप में दुख स्वरूप हैं। कैसे हैं? आकुलता रूप, दुख रूप। और भगवान के ये राग और द्वेष छूट गए ना, तभी वे वीतरागी कहे जाते। आया समझ में? और हमारा क्या प्रयोजन है? हम क्यों दुखी है? पता है जगत में वास्तव में देखो, दो बातें हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार, ऐसा इसमें चलता है ना। तो निश्चय से हम किस चीज से दुखी हैं? कि ये जीव अपने में जो राग द्वेष रूप परिणमित होता है, इससे दुखी है। और राग द्वेष के कारण से जो कर्म बांधे हैं इसमें, उन कर्मों का जो उदय आता है, उससे जो बाहर में प्रतिकूलताएं मिलती हैं, नरकादि की अवस्थाएं मिलती हैं, निगोद में जाता है, क्रेंच गति में जाता है, ये तो अपन अभी सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना सबको।
इतनी गर्मी पड़ रही है तो त्रेंच गति के जीवों की क्या दुर्दशा है। बहुत सर्दी पड़ती है तो उस समय त्रेंच गति के जीवों की क्या दशा होती है। बहुत बरसात पड़ती है तब कैसी दशा होती है। तो जब ये संगी पंचेंद्रिय त्रिंच गति के जीव, इनकी आकुलता देखो कितने दुखी है, कितने दुखी है। थोड़ा सा अपन बारीकी से देखें ना तब पता चले कितने दुखी। और एक अपने जैसे जीव हैं, जैसा अपना द्रव्य इधर अंदर में विराजमान है वैसे ही द्रव्य वाले तो वे हैं। हमारे थोड़ा सा पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय के कारण हमारे पास कुछ अनुकूलताएं हैं तो हम उन अनुकूलताओं से मतलब वैसा दुख महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वे वैसा दुख महसूस करते हैं। लेकिन इन सबका कारण क्या है, इन सबका मिलने का। और अनुकूलता में मिल गई तो हमें कितने समय तक रहने वाली है अनुकूलता, कितने काल तक, कितना काल है। पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात लिखी है, देखो ये जो जीव संसार में है ना, इसके दो ही मुख्यालय हैं। कौन से? या तो ये मोक्ष में चला जाए जब ये इसको अनुकूलता समय हो उस काल में, जैसे अपने को ये मानस पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी है, तो ये सब मिला तो ये पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके और आगे बढ़ जाए तो ये अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और नहीं तो इस संसार में परिभ्रमण करके करके फिर कहाँ पहुंच गया, फिर बाद में निगोद में चला जाएगा। तो या तो अनंत काल निगोद में रहे और या फिर अनंत 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 साधी अनंत काल के लिए मोक्ष में रहे, सुखी रहे। ठीक है ना। तो इसका मतलब संसार में जो ये परिभ्रमण करता है, जो संगी पंचेंद्र की ये हालत है, तो देखो जितना जितना संगी पंचेंद्री से नीचे जाए तो कौन से जीव हैं? पंचेंद्री, जो संगी नहीं है संगी। उनसे नीचे जाए तो चार इंद्री वाले, उनसे नीचे जाए तो तीन इंद्री वाले, उनसे नीचे जाए तो दो इंद्री वाले, उससे नीचे जाए तो एक इंद्री वाले। तो इनका दुख जो है उत्तरोत्तर बढ़ता है। संगी पंचेंद्री से पंचेंद्री वाले, संगी वाले वे ज्यादा दुखी हैं। और पंचेंद्री से चार इंद्री वाले ज्यादा दुखी है, चार इंद्री से तीन इंद्री वाले दुखी है, तीन इंद्री से दो इंद्री वाले ज्यादा दुखी है, दो इंद्री वाले से एक इंद्री वाले ज्यादा दुखी है। देखो एक संगी पंचेंद्री हुए ना तो क्या करेगा, इसको दुख होएगा तो चिल्लाएगा रोएगा, अपना दुख व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो चार इंद्री वाले हैं, तीन इंद्री वाले हैं, दो इंद्री वाले हैं, एक इंद्री वाले हैं, इनकी प्रतिकूलताएं भी ज्यादा और ये अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो जो व्यक्त नहीं कर सकते वो कितने दुखी होंगे अंदाज लगा। अपने जैसे हाथ पर बांध दिए जाए, मुंह बांध दिया जाए बिल्कुल एकदम है और डंडे मारे जाए तो हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं। तो हम कितने दुखी होंगे। वैसी दशा है एक इंद्रियादि की जीव, ये समझ लेना। और इनका ज्ञान कितना, मतलब जितना संगी पंचेंद्री का क्योंकि जितना ज्ञान है क्षोभसम है, उसका उनका ज्ञान कितना है, बहुत कम। तो इतना दुख संसार में है। और ये दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन पर्यायों में ये जीव कुछ काल के लिए आता है और फिर वापस फिर निगोद में एक इंद्री पर्याय में जाता है। आया कि नहीं आया क्या? इसमें छेड़ाला में आता ना, दुर्लभ लय जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी।
त्रसपर्याय माने क्या होता है? पता है त्रसपर्याय किसको कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, ये पर्याय त्रसपर्याय की कहलाती है। और एक इंद्री पर्याय स्थावर पर्याय कहलाती है। ये भेद है। तो 2 इंद्री की पर्याय माने त्रसपर्याय। कैसी नहीं? दुर्लभ चिंतामणि रत्न की तरह। इतना दुख संसार में है। तो ये तो व्यवहार से दुख कहा जाता है। निश्चय से जीव कैसे दुखी है? अपने राग देशादिक भावों से, मिथ्यात्व के भाव से विपरीत मान्यता, इससे दुखी है। तो ये दुख इसका निकल जाए, बिल्कुल एकदम मिथ्यात्व निकल जाए। पहले मिथ्यात्व का भाव होगा, फिर राग देश का भाव होगा। और ऐसा भगवान ने ये सब किया है, तब वे भगवान बन गए। तो उनके समान हम तब बन जाएंगे। तो इसलिए वे हमारे आदर्श हैं। एक कवि ने तो एक भजन ही लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा। क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। क्यों मेरे आदर्श हैं? क्योंकि वे अशरीरी हैं। वे निरालंब रह गए हैं, अकेले रह गए हैं। वे अनंत शक्तियां उनकी जो उनके द्रव्य की हैं, वे परिपूर्णपने पर्याय में परिणमित हो गई हैं। वे अनंत सुखी हैं, हर क्षण अनंत सुख का भोग करते हैं बिना इंद्रियों के। इसलिए हे भगवान, आप ही हमारे आदर्श हो। मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। इसलिए वे हमारे इष्ट देव हैं। और अरहंत परमात्मा वे क्या है? कि वे तो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान तो हैं ही वे, लेकिन वे दिव्य ध्वनि द्वारा जगत के जीवों को उस मार्ग को बताते हैं जिससे उन्होंने ये पद प्राप्त किया है। इसलिए उनसे हमें वो मार्ग भी मिलता है। इसलिए वे हमारे इष्ट हैं, इष्ट देव हैं। ऐसा समझ लें। तो इसलिए ये बात समझ करके यहाँ जो पूजा विधि और ये जो पहला चैप्टर है इसमें, तो ये अपने को अच्छी तरह विचार करके, अन्य देवादिक हैं, वे हमारा कुछ भी भला बुरा करने वाले नहीं। ये हमारी मिथ्या भ्रांति है कि कोई हमारा कुछ बुरा भला कर सकता है। और हम भी जो अपने देव की पूजा करें, तो वो लोग लौकिक वांछा से करना चाहिए हमें, है? अच्छा चलो, हमें सब लौकिक वांछा नहीं चाहिए, तो हमें पुण्य की वांछा से तो करना चाहिए कि हमें पुण्य तो मिलेगा। इसमें काय की लौकिक वांछा है? इसकी वांछा तो कर सकते हैं ना। बोलो, पुण्य की वांछा तो कर सकते हैं ना, कि भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। क्यों ओम प्रकाश जी, बताओ। देखो, मैं ये पूछता हूं कि आप पुण्य किस लिए चाहते हैं, और पुण्य का फल क्या आता है? क्या आता है? पुण्य क्यों चाहते हैं? कि पुण्य में अनुकूलताएं मिलती है। तो अनुकूलताएं मिलेगी तो अनुकूलता को हम भोगेंगे, यही तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने अनुकूलताओं को चाहा, इसका मतलब हमने भोगों को ही चाहा है। और भोगों को प्राप्त करने का कारण वो पुण्य है। तो पुण्य को चाहा, इसका मतलब भोगों को चाहा। तो हमारी चाह क्या है? भगवान को पूजने के पीछे हमारी चाह पुण्य है, या हमारी चाह भगवान जैसा बनना है, उनके स्वरूप को जानना है? हमें भगवान के स्वरूप को पहचानना है। प्रवचन सार जी में तो एक गाथा है, सब प्रसिद्ध गाथा है, 80 नंबर की है। जो जान दे अनंतम तद्वत गुणत्व प्रजयते सो जान दे पाणम मोहो कर जात तत्सले।
है क्या कि जो अनंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, सो जानत यप्पाण, वो अपने को जानता है। क्यों? भगवान द्रव्य, जो द्रव्य है सो मैं द्रव्य हूं। भगवान के जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि में जो गुण हैं, तो वो मेरे गुण हैं। ठीक है। और भगवान के उन गुणों, जो जितने गुण हैं ना, तो उनकी पर्याय होती है ना, परिणमन होता है ना, तो ऐसा परिणमन मेरे है। तो मेरे में उनमें अंतर क्या है कि वे ऐसा देख लिया है उनने, और मैंने ऐसा देखा नहीं है, ये अंतर है। बाकी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, अगर मैं देख लूं तो मेरा मोह निकल जाए, छूट जाए। और यही मैं चाहता हूं। अभी अभी बताया था ना कि दुख का कारण इस जीव का क्या है। इस जीव के दुख का कारण क्या है, बोलो। देखो, एक उदाहरण है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई, तो उस रस्सी को देख के अपने को क्या लगे कि ये सांप है। ठीक है। तो रस्सी को देख करके हमें उसमें भ्रांति हुई सांप की। अगर हम रस्सी को रस्सी जानते तो क्या होता, और रस्सी को सांप जाना तो क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। तो भय का कारण कौन है? रस्सी है, सांप है, तो कौन है? अज्ञान है। समझ में आया ना? अपना अज्ञान कारण है उसमें भय का। ऐसी जो हमारे जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो भाव होते हैं, ये हमारे अज्ञान के कारण होते हैं। जैसे भय उत्पन्न हुआ था, तो कसायों में जो 25 प्रकार की कसाय, उसमें भय भी कसाय है ना, 9 प्रकार की 9 कसाय कही जाती है, तो भय भी कसाय है। तो ऐसा हम ये जीव इन कसायों से पीड़ित है। और देखो हमारे जो मुनिराज होते हैं, तो उनके कितनी उपसर्ग आवे। जैसे भगवान पार्श्व स्वामी थे, तो पार्श्व स्वामी मुनि अवस्था में उनको कितना उपसर्ग आया, तो वे उपसर्ग आने पर दुखी हुए क्या है? क्यों नहीं हुए साहब? इसलिए नहीं हुए कि उनकी परिणति में मोह नहीं था, इसलिए दुखी नहीं हुए। और हमें तो एक जरा सा कोई कांटा चुभ जाए, कोई डाली नहीं, तो कोई आंखें दिखा दे हमें, तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसके कारण हुए ना, हम अपने मोह के कारण दुखी हुए। ये समझने की बात है, ये केवल हमारा एक जैन दर्शन समझाता है, और कोई नहीं समझा सकता इन बातों। ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो इसलिए हमें ये सब बातें समझनी है कि पूजा विधि और पूजा उसका फल, ये इसके पीछे बहुत गंभीर बातें हैं। और ये वैसे तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ना, अपन बच्चे भी नहीं है ना इतने, इतनी बातें तो समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इतनी बातें की है। देखो कि ये भगवान से मेरा वो कब नाश हो, ये मैं इसलिए आपकी पूजन करने के लिए आता हूं। हमारा क्योंकि मेरा जो प्रयोजन है वो ये है, सुखी होना है। उसमें 6 डाला में आता है ना, पहली डाल में ही है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार। माने दुख को दूर करने वाले और सुख के कारण, सुखकार। ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा के धारी हैं ऐसे हमारे गुरु, वे उस सीख को कहते हैं।
कौन सी सीख को कहें है सीख बोल करना था कि वो महामद पियो अनाथ। इसने जीव में क्या किया है पता है? मोह रूपी जो मदिरा, मोह जैसे कोई मदिरा पी करके और बिल्कुल उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कुछ भी उसको पहचान नहीं रहती है, कहाँ मेरा घर है, कौन मेरा क्या है, बिल्कुल सब एकदम वो भूल जाता है। ऐसे ये जीव बिल्कुल भूला हुआ है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मेरा क्या प्रयोजन है और मेरा कौन इष्ट है, ये सब भूला हुआ है। मुझे मेरा कर्तव्य क्या है? मोह महामद पियो अना, भूल आपको, अपना जो स्वरूप है उसे भूला। भूल आपको भ्रमत बात, व्यर्थ में ही ये भ्रमण करता फिर रहा। ये सब अपनी कहानी है, मेरी कहानी है, ऐसा समझना। और ये अपनी को ये उत्तम समय उत्तम काल मिला है कि ये इष्ट देव मिल गए हैं। ये इष्ट अपने जो है वो जिनवाणी मिल गई है और इनको वो उस मार्ग पे चलने वाले, उस मार्ग को बताने वाले हमें गुरु मिल गए। जिनवाणी मिल गई तो जिनवाणी में जिन गुरुओं ने ये लिखा है ना ये जिनवाणी, तो गुरु के बिना कैसे हो ये जिनवाणी मिले अपने, मिल गए। तो देखो इसलिए यहाँ इष्ट देव मन, मुझे तो ये बताना था कि हमें ये हमारा जो दूसरे देवी देवताओं को पूजने का जो हमारा ये पक्षपात पड़ा रहता है ये छोड़ देना, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, हमें इनसे द्वेष भी नहीं करना है। वैसे तो ये देखो कि सांसारिक कार्यों में ध्यान देने की बात है कि सांसारिक लौकिक कार्यों में हमेशा जिस चीज में हम किसी चीज में राग करें तो उसके प्रतिपक्षी जो वस्तु होती है उसमें द्वेष होता है, उसके बिना नहीं रह सकता है। लेकिन यहां पर धर्म के मार्ग में हम अपने देव से राग करें और दूसरे देव से द्वेष करें, ये नहीं होता है। ये हमें वो नहीं करना है, क्योंकि वे तो जैसे हैं तैसे जान करके कि ये हमारा हित करने वाले नहीं है, बस इतना जान करके उनको छोड़ देना है। क्योंकि हमारा इन देव को पूजने का प्रयोजन क्या है? इनसे अनुराग अनुराग क्यों करें, इनके प्रति हम प्रीति क्यों करें? कि हमें अपने मोह का अभाव करना है, इसलिए हमें उनके प्रति प्रीति करनी है। वे तो हमारे प्रति प्रीति करते नहीं है। आया कर क्या ख्याल में? ऐसा विचार करेंगे तो हमें दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि हमारे प्रयोजन पर रहनी चाहिए। हमारा प्रयोजन ये है। इस तरह से इष्ट देव, इष्ट शास्त्र और इष्ट गुरु, देखो इसमें पुस्तक में दूसरे नंबर पे है, इसमें लिखा हुआ है सुबोध चंद्र कहता है इष्ट देव, इष्ट सब में लगाना ना, इष्ट शास्त्र इष्ट गुरु का गुण स्तवन ही पूजा है। इनके गुणों का स्तवन, इनकी विशेषता क्या है? ठीक है, एक ये बात हुई। अब एक बात और बताना चाहता हूँ। भगवान का जो मतलब गुण है उन गुणों को अपन याद कर किया करें उसमें, तो वो गुणों का पूजन है। और वो अनेक प्रकार से इसमें जिनवाणी में आता है। अपने पास समय समय बहुत कम हो जाता है। जैसे जिनवाणी में मैं आपको एक पूजन का थोड़ा एक छंद बोल करके बताता हूँ। देखो जैसे ये देवशास्त्र गुरु की पूजा है दयानंद राय जी साहब की,
इसमें अंतिम दोहा है, मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन, तास तासों पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु की। यहाँ पर काय का अर्घ है ये, ओम ह्रीं देवशाल गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा। यहाँ दो बातें मुझे बतानी। पहली बात तो कि इसमें जो अष्टक होता है ना, इसको अष्टक बोलते हैं। 8 द्रव्यों से अपन पूजा करते हैं भगवान की। तो जब इनको अर्पण करते हैं तो एक एक द्रव्य का जो अर्पण किया जाता है, जल का, चंदन का, तो हम क्या भावना बहाते हैं। जैसे पहला जल अर्पण किया तो क्या कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ठीक है ना। तो क्या भगवान का क्या गुण है कि भगवान ने अपने जन्म जरा मरण का नाश कर लिया, और यही जन्म जरा मरण का नाश मुझे करना है। इसके लिए मैं एक जल यहाँ अर्पण करता हूं। और ये 8 अष्टक अपन पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार के प्रयोजन हमें दिखाई देंगे। लेकिन इसमें कहीं भी लौकिक वांछा की बात इसमें नहीं आती है कि हम भगवान की पूजा या जल इसलिए अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। एक बात, कहीं भी इसमें ये प्रयोजन नहीं आता है कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए, इस प्रयोजन से मैं ये जल अर्पण करता हूं या कोई अर्घ अर्पण करता हूं। आती है क्या? ये हमें ध्यान देने की बात है। और फिर भी हम ये माने कि नहीं वो भगवान की पूजा करने से हमें ये पुण्य मिला, मेरे पुण्य। अरे हमें ये एक जीव को अनंत काल से ये सब मिल रहा है, जन्म मरण ये सब मिल रहा है, ये दुख मिल रहे हैं, ये अज्ञान में पड़ा हुआ है, इन सब का नाश करना है और उन जैसा प्राप्त करना है। क्या कोई विशेष बात? हाँ। तो ये सब अपने को करने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। अपना परिणाम भी वैसा नहीं आना चाहिए। अन्य देवी देवताओं को पूजने का परिणाम तो नहीं हो, अपने इष्ट देव को पूजने में भी हमारा प्रयोजन इसमें लिखा हुआ है ना, है? कैसा हमारा परिणाम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इसमें लिखा मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल चीन। जैसे जल का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव ये है कि वो मलिनता को दूर करता है। हे भगवान, आप भी ऐसे ही हो। आपकी पूजन से मेरी जो अज्ञान की मलिनता है वो दूर, इसके लिए मैं ये जल अर्पण करता हूं। कितनी पवित्र भावना है, ऐसा होना चाहिए, है? तो इस प्रकार से इसमें ये इष्ट देव और इष्ट शास्त्र और ऐसे हमारे वीतरागी गुरु, उनकी जो है पूजा करने का इसमें उद्देश्य बताया गया है। और इसमें ये इस पुस्तक में पीछे प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आप सब लोग जो है ये प्रश्नों के इस चैप्टर को पढ़ करके, आपके पास कॉपी होगी ना, तो इसी पेज के पीछे इसमें नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को लिख करके और उनको उनका उत्तर आप इसमें पढ़ करके बनाइएगा और फिर मुझे बताइए कोई एक जना, तो मैं उसको कोई करेक्शन हुआ तो मैं कर दूंगा। और फिर सभी लोग जो इसको पढ़ने वाले हैं तो वो उसी प्रकार से सब उसको समझेंगे। ठीक है, आज की ये कक्षा यही पूरी होती है।